बॉयफ्रेंड को पूछा तो उसने कहा कि हाँ मैंने शादी कर ली है, एंड अबाउट आवर रिलेशनशिप नो देयर वाज नथिंग लाइक दैट, आई जस्ट वांटेड टू यूज यू, दैट्स इट। और तब से लोगों को ऐसा लगता है कि मैं हाय, गुड मॉर्निंग, इट्स 5:35 in the morning. I haven't slept at all. दोपहर को कभी नहीं सोना चाहिए, especially people like me. I could not sleep whole night. नींद नहीं आती है रातों में। अरे ये तो प्रेम छे, प्रेम छे, प्रेम छे, प्रेम छे। I'm on my way to gym, but how can I miss to take this shot? Just have a look. Well, hello there. No, this is not the fake, or no, this is not the fake enthusiasm. Yeah, so this is not the fake enthusiasm. ये एक्चुअल में एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन है कि हम हमारी बॉडी को कितना छोटा समझते हैं। यानी अपनी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है देन वी थिंक। क्योंकि फर्स्ट मैं सोया नहीं था, दूसरा मुझे जिम जाना था, पर जिम से पहले यू हैव टू हैव योर टमी, थोड़ा बहुत खाना वाना। आई डिडंट हैव एनी ऑफ देम, स्टिल वर्कआउट सक्सेसफुल। अब मेरा हाथ दुख रहा है ये पूरा ट्राइपॉड पकड़ के। I'll talk to you later. Bye. You know, हम राह देखने में सुपर एक्सपर्ट है। हैशटैग सार्काज़म। हम हमेशा ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि फर्स्ट स्टेप तो सामने वाला इंसान ही ले। मैं सामने से कॉल क्यों करूं? मैं सामने से मैसेज क्यों करूं? अगर उसको करना हो तो करेगा। ऐसा कह के हम राह देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा ना, तो भी सबसे पहला ख्याल हमें उसी इंसान का आएगा कि यार उसी का मैसेज होगा, पर मैसेज होता है टेलीकॉम कंपनी का, और फिर हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंसान आपको सामने से मैसेज या कॉल करे। अगर वो एक्सपेक्टेशन सामने वाला इंसान भी रख रहा हो तो, यानी कि आप उनको सामने से कॉल करेंगे वैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो बात कभी होगी ही नहीं, राइट? अगर आपको बात करनी ही है देन मेक दैट एफिंग कॉल। यू नो, यू वांट दिस कॉल टू हैपन। उसका मतलब ये है कि आप उस इंसान से थोड़े ज्यादा मैच्योर हैं। तो उस रिलेशन को बचाने के लिए या उस इंसान को अपनी जिंदगी में रखने के लिए एक कॉल करने में क्या हर्ज है? बिकॉज यू नेवर नो कि आपका छोटा सा स्टेप कितने सारे डिस्टेंसेस को घटा सकता है, एंड यू नेवर नो कि आपका ना लिया हुआ स्टेप कितने सारे डिस्टेंसेस को परमानेंट बना सकता है। सो मेक दैट कॉल, बिकॉज वो मैच्योर नहीं है, आप तो हो। अब इस बात का दूसरा वर्जन, यानी कि आप हमेशा इनिशिएटिव लेते रहे पर सामने वाला कुछ भी इनिशिएट ना करता हो, तो टॉक टू दैट पर्सन। उसके साथ ये बात करो कि यार हमेशा मैं ही शुरुआत क्यों करूं? तुम भी कभी कभार शुरुआत कर सकते हो या कर सकते हो। डोंट यू थिंक कि तुम्हारी साइड से भी कुछ ना कुछ होना चाहिए इनिशिएटिव लेने में? अगर इतना कहने के बाद कुछ भी फर्क पड़ता है, आपकी जीत हुई। पर अगर इतना कहने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो इंसान आपको सामने से कह देता है कि भाई देखो मैं तो ऐसा ही हूँ या तो मैं तो ऐसी ही हूँ, अगर तुझे इनिशिएट करना हो तो कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये बात आती है देन दैट इज द परफेक्ट टाइम टू लीव दैट पर्सन, टू लीव दैट रिलेशन। क्योंकि आपके होने से या ना होने से उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, रिलेशन दो लोगों के एफर्ट से चलता है, किसी की टणी से नहीं। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर Q&A, जिसमें मुझे ये मैसेज अगेन इंस्टाग्राम पे मिला था। ये मैसेज एक लड़की का है, और क्या है मैसेज, लेट्स फाइंड आउट। मैसेज में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं पहले इंडिया से बाहर रहती थी। इंडिया आने के बाद आई मेट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। मेरी मॉम के गुजर जाने के 2 महीने बाद मेरी जिंदगी में एक लड़का आया जो मुझसे 3-4 साल बड़ा था। हम पहले दोस्त बने, फिर दोस्ती आगे बढ़ी, फिर हम दोनों रिलेशनशिप में आए 1 साल के लिए। एक दिन मुझे किसी अननोन नंबर से फोन आया कि तेरे बॉयफ्रेंड ने शादी कर ली है। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को पूछा तो उसने कहा कि हाँ मैंने शादी कर ली है, एंड अबाउट आवर रिलेशनशिप नो देयर वाज नथिंग लाइक दैट, आई जस्ट वांटेड टू यूज यू, दैट्स इट। और तब से लोगों को ऐसा लगता है कि मैं रंडी हूँ, एंड आई मेक फ्रेंड्स फॉर सेक्स। आई डोंट नो व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। हाय, आई एम रियली सॉरी दैट दिस थिंग हैपेंड टू यू। पहली तो ये बात कि आप रंडी नहीं हैं, प्लीज अपने दिमाग में से ये बात निकाल दीजिए। एंड इस बात का, इस वर्ड के लिए मेरा एक दूसरा पहलू भी है, which you can check it here later। रही बात लोगों की, तो उनके दिमाग में जो भी आएगा वो बातें वो कहते ही रहेंगे। आप कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले, वो नहीं बदलेंगे तो नहीं ही बदलेंगे। तो उस बात का लोड भी लेना बंद कर दीजिए। दूसरी बात, किसी के ऐसे बिहेवियर की वजह से या मीन बिहेवियर की वजह से जब हमें हर्ट होता है तो उसकी असर हमारे जहन में रह जाती है। वो दब जाता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मैंने ऐसी तो कौन सी गलती कर दी थी कि मेरे साथ ही ऐसा होता है। मे भी गलत हुआ, बट उसको वो बारी बारी सोचने से उसको ऑब्वियस मत बनाओ। और जो बातें आपने मुझे बताई है उससे तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आपका कोई फॉल्ट नहीं है। आप अपने आप को ब्लेम करना भी बंद कर दीजिए और कोसना भी बंद कर दीजिए। अब थोड़ी अलग बात करते हैं।
जब हमारी जिंदगी में से कोई इंसान चला जाता है हमेशा के लिए, या फिर कोई भी बहुत सैड मोमेंट आती है, तो हम बहुत ही वल्नरेबल हो जाते हैं, कहीं पे भी मुड़ जाते हैं। जहां पे भी सहारा मिल गया हम वहां पे पहुंच जाते हैं और फिर अपने आप को ढाल देते हैं कि हाँ भाई चलो ये सहारा तो हमेशा के लिए रहेगा, और फिर वही सहारा हमारा मिसयूज करता है, वो हमें पता ही नहीं चलता। हमेशा नहीं होता है ऐसा, बट ज्यादातर ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को उस इंसान को सौंप दिया है, उसी की वजह से थोड़ा बहुत फायदा उठता है। सो अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी होता है कि आप बहुत सैड हो जाते हैं, अगर कोई इंसान आपके आसपास है तो हाँ, इमोशनल सपोर्ट थोड़ा बहुत ले लीजिए, पर अपने आप को कंप्लीटली उस इंसान को सौंप मत दीजिए। आपकी इमोशनल कैपेसिटी आपकी इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। इस चीज की वजह से और लोगों की वजह से शायद आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत हिल गया होगा, तो धीरे धीरे करते ही सही, बट बिलीव इन योरसेल्फ। जो हो गया वो हो गया, बीत गई सो बात गई। आई नो कहना बहुत आसान है, बिहेव करना या उस तरीके से आगे बढ़ना मुश्किल है, बट आगे तो बढ़ना पड़ेगा, उस कीचड़ में से बाहर तो निकलना पड़ेगा। हाँ, आपने शुरुआत कर दी है, बात मन से निकाल दी है, धीरे धीरे यहाँ से भी निकल जाएगी। चल अब बात करते हैं कुछ झंडू जैसे लोगों की, लड़के या लड़की कोई भी। मैं तुमसे प्यार करता हूं या मैं तुमसे प्यार करती हूं ऐसा कह के किसी भी इंसान को इमोशनली या फिजिकली यूज करना बंद करो, क्योंकि आप तो अपनी ठरक की हरक निकाल के वहां से निकल जाओगे, पर उस इंसान के जहन में वो जख्म हमेशा के लिए रहेगा, जिसका अंदाजा आपको कभी भी नहीं होगा। और अगर इतनी ही ठरक है ना, तो अपने हाथों का इस्तेमाल करो, टॉयज इस्तेमाल करो, पर लोगों को इस्तेमाल ना करो। इंसानों में और टॉयज में फर्क होता है। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वन मोर थिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग माई वीडियोस। स्पेशली तो क्या हुआ, वो वीडियो बहुत वायरल गया है, स्पेशली बहुत लोगों ने व्हाट्सएप पे शेयर किया है, इंस्टाग्राम पे शेयर किया है, फेसबुक पे शेयर किया है। आई एम वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद मुझे मैसेजेस आते हैं कि दिस वीडियो चेंज्ड माई लाइफ। आई डोंट नो कि कैसे, बट दैट चेंज्ड हर और हिज लाइफ। तो हाँ, अगर आपने शेयर नहीं किया होता तो वहां तक वो वीडियो पहुंचा ही ना होता। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। दैट मीन्स आपको ये वीडियो भी शेयर करना है, अगर आपको रिलेटेबल लगा हो तो, ना लगा हो तो भी। सो या, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट में लिखिए कि कैसा लगा, फीडबैक भी आप दे सकते हैं कि क्या आगे कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली, कीप मुस्कुराना, बाय बाय।